जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम दया के सागर, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। कुंभकर्ण प्रभु के सामने आकर करी चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। प्रभु श्री राम उसके दोनों हाथ काट चुके हैं और इसके बाद अत्यंत घोर चिघाड़ मारकर कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के तरफ दौड़ा। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरफ दौड़ा, आकाश में सिद्ध मुनि देवता सब लोग हाय हाय की पुकार करना शुरू कर दी कि अब क्या होगा। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। प्रभु श्री राम ने जाना कि देवता लोग अत्यंत भयभीत हैं, इसलिए अपने धनुष की प्रत्यंचा अपने कान तक खींच ली। प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ा दिया। बिसिख निकर निशिचर मुख भरे वो, और बाणों के समूह से कुंभकर्ण का मुंह भर दिया। उसके मुंह में बाण ही बाण भर दिए। उसका पूरा मुंह प्रभु श्री राम के बाणों से भर गया। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। किंतु महाबलवान होने के कारण कुंभकर्ण इसके बावजूद भी पृथ्वी पर नहीं गया और मुंह में बाण भरे हुए ही प्रभु श्री राम की तरफ दौड़ा है। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनुआवा। और ऐसा लग रहा है कि काल सजीव तर्कस का रूप धारण करके साक्षात चला आ रहा हो। और इस तरह उसको आता देख तब प्रभु कोपी तीव्र शरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अत्यंत तीक्ष्ण बाण अपने हाथ में लिया और कुंभकर्ण का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। और वो सिर कहाँ गया? सो सिर परेऊ दशानन आगे, विकल भयऊ जिमि फनि मनि त्यागी। और वो कुंभकर्ण का सिर आकर दशानन रावण के सामने गिरा धड़ाम से। और कुंभकर्ण का सिर देख रावण इतना विकल हुआ, इतना बेचैन हुआ, जैसे अपनी मणि खो देने के बाद मणिधारी सांप पे चढ़। सिर कट चुका है कुंभकर्ण, लेकिन धड़ अभी भी दौड़ रहा है।
जमीन पर नहीं गिरा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, उसका बिना सिर का ही धड़ दौड़ता हुआ आ रहा है और जहां जहां कदम रख रहा है वहां वहां की धरती धंसती जा रही है। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, और इतना भयंकर दृश्य देखकर तब प्रभु काट कीन्ह दुई खंडा। उसके बाद ये दृश्य देखकर प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण के शरीर के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़ा होने के बाद भी परे भूमि जिमि नभते भूधर, दोनों टुकड़े कुंभकर्ण के शरीर के ऐसे पृथ्वी पर गिरे जैसे आकाश से 2 पर्वत गिर पड़े। परे भूमि जिमि नभते भूधर, भूधर पर्वत को कहते हैं। ऐसे टुकड़े दोनों गिरे जैसे आकाश से 2 पर्वत गिर पड़े। और जब गिरे हैं तो उनके नीचे हेठ दाबी कपि भालू निशाचर, और उन टुकड़ों के नीचे कितने बानर भालू और निशाचर सब दब के पड़े। और सबसे बड़ा चमत्कार यहाँ पर यह हुआ कि जैसे ही कुंभकर्ण का अंत हुआ, उसका जो तेज था, उसका जो प्राण था, जीव था, तासु तेज प्रभु बदन समाना, उसका तेज आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मुख में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना, सारे देवता ऋषि मुनि सब आश्चर्यचकित हैं कि इतने नीच राक्षस का तेज प्रभु श्री राम के मुख में समा गया। प्रभु श्री राम के मुख में तेज समाने का अर्थ ये है कि इसको प्रभु श्री राम ने अपने धाम को भेज दिया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। इसके बाद सुर दुंदुभि बजावहि हरसहि, देवता लोग आकाश में जो दृश्य देख रहे थे कुंभकर्ण के मरने के बाद, नगाड़े दुंदुभि आकाश में बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और करे बिनती, और विनती करके प्रसून बहु बरसई, और अत्यंत कई प्रकार से फूलों की बारिश कर रहे हैं। महादेव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि स्तुतिकारी सुर लोक सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। सारे देवता लोग प्रभु का गुणगान करके अपने लोक को चले गए, अपने धाम को चले गए। उसके बाद देवर्षि नारद और गगनों परी हरि गुण गण गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। और प्रभु श्री राम का गुणगान आकाश में उपस्थित होकर देवर्षि नारद कर रहे हैं, और उस गुणगान में वीर रस की चर्चा है, जिसे सुनकर प्रभु श्री राम को बहुत अच्छा लगा। और नारद जी कह रहे हैं, बेगी हतहु खल कही मुनि गए। और देवर्षि नारद ये कहकर प्रस्थान कर गए कि प्रभु जल्द से जल्द इस नीच रावण का संहार करें। महादेव माता पार्वती से कहते हैं
कि निशिचर अधम मलाक। निश्चर कुंभकर्ण अत्यंत नीच था। निशिचर अधम मलाक पाप की खान था। कुंभकर्ण अत्यंत नीच था, राक्षस था। ताहि दीन निज धाम, ऐसे नीच व्यक्ति को भी प्रभु श्री राम ने अपने धाम को भेजा। गिरिजा ते मति मंद नर जे न भजहि श्री राम। वे कहते हैं कि हे पार्वती, वे मनुष्य अत्यंत मंद बुद्धि हैं। गिरिजा ते नर मंदमति, मूर्ख हैं, मंदमति हैं। जे न भजहि श्री राम, जो इतने दयालु आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नहीं भजते। अर्थात प्रभु श्री राम को भजना चाहिए, क्योंकि नहीं कलि कर्मा न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।